बाबूजी आप लोग के अनमोल नींदें हराम नहीं होने दूंगा। आप लोग अभी तक 4 प्रोग्राम थे, लेकिन हम मास्टर साहब आप लोग को संगीत दिखाएंगे। हाँ गुड्डा मस्ताना, अब जहाँ कहीं हो गुड्डू भाई आपसे संपर्क करना चाहते हैं। संगीत क्यों कहाँ रहता हो और किसने आ रहता हो, किसका नाम पता हो, आप लोग सिंह पदे पदे के। अब हम दोनों भाई ड्यूटी तरफ तैयार हैं। कालीचरण कालीचरण कालीचरण, इधर देखो कालीचरण, इधर देखो कालीचरण, इधर देखो कालीचरण। खून खराबा कौन कराता है? कालीचरण कराता है। आगम कौन फैलाता है? कालीचरण फैलाता है। शराब की भट्टियां कौन खुलवाया है? कालीचरण खुलवाया है। अफवाह की फैक्ट्री कौन खुलवाया है? कालीचरण खुलवाया है। कालीचरण कालीचरण कालीचरण, इधर देखो कालीचरण, इधर देखो कालीचरण, इधर देखो कालीचरण। आप लोग के सामने कालीचरण पधार रहे हैं। सीना चीर का दूध की लहरें बहा दी। उसी मोहब्बत के लिए लैला बेचारी सिर्फ फूलों की खुशबू बनकर रह गई। उसी मोहब्बत के नगर का एक कालीचरण हिंदुस्तान की सरजमी पर मोहब्बत के लिए घर मांगने आया है। काम मुश्किल है लेकिन हौसला बुलंद है, क्योंकि जीत हमेशा मोहब्बत हुई है। सदियों से ही होता आया है, यही होगा खुदा। ये तो कहता है आसमान की ऊंचाई जमीन की गहराई में बदल दो। ये दिन तो कहता है आसमान की ऊंचाई जमीन की गहराई में बदल दो, लेकिन सोचता हूं कि रोएंगे खगमरी के पक्षी पावक गगन समीर, बरसाएंगे नीर, उसमें से पैदा होगा बाबू कालीचरण। उसमें से पैदा होगा बाबू कालीचरण सिंह। उठेगी मेरी बंदूक, इसमें से एक आवाज आएगी, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। दुकान फीके पकवान खतर की लगोदी चांदी की पीतल, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को निकल जाती है। इसीलिए हमारे हिस्ट्री में लिखा गया है, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। सुबह उठो घर से बाहर निकलो, सुबह उठो घर से बाहर निकलो, भीड़ का हिस्सा बनो। शाम को खूब दारू पियो, बच्चा पैदा करो। सुबह होते होते दोनों मर जाओ, क्योंकि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। My name is कालीचरण, my name is कालीचरण। कालीचरण वो कालीचरण है, कालीचरण वो कालीचरण है, ना कभी सर झुकाता है, बगावत जो किया है मौत के। कसम, कालीचरण के नाम से मौत ससुरी को पसीना आता है। यमराज क्या करना चाहता है, क्योंकि ये कालीचरण जिस रास्ते से गुजर जाता है ना, उस रास्ते के पेड़ पौधे छुप करके अपना रुख मोड़ लेते हैं। और साथियों, जैसे मेरा नाम कालीचरण है, वैसे मैं विषैले सांप की तरह विष से भरा हुआ हूँ। हमारा काम है खून करना, मर्डर करना, विक्रम नगर इलाके में दहशत फैलाना। यह जो शराब की भट्टियां लग रही है, इसका मालिक बाबू कालीचरण है। यह जो असलहे की फैक्ट्री चल रही है, इसका मालिक बाबू कालीचरण है। विक्रम नगर में जितना भी गैर कानूनी काम होता है, सबका मालिक बाबू कालीचरण है। मेरा नाम
को मारने के बाद कफन पहनाता हूँ काला। मेरे नजरों के सामने कोई इंसान जब के दम को ठहरा हमको बहुत सुकून मिलता है। हमें ज्यादा मजा तब आता है साथियों, किसी का घर बसा बसाया हो, किसी का घर बसा बसाया हो, उस परिवार में मैं खुद जाऊं, उस परिवार में सिया लगा दूं, उस परिवार के एक एक प्राणी घर से पार हो जाए, हमको बहुत अफसोस की बात। कोई भी त्योहार, कोई भी फंक्शन पता है तो सारे के सारे नौकर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, कहते मुझे त्योहारी चाहिए, त्योहारी चाहिए। अरे सुबह के बच्चों, जब समय पे ड्यूटी नहीं आओगे तो कैसा त्योहार हो, कैसा त्योहारी। थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कौन नौकर आता। मारा कौन की मरते तो होले छेड़ा मंगलिया जाएगी। अरे साले का क्या करूं, तो यही सोचता होगा कि उंगली घुसा दिया हूँ, गोरी नहीं निकलेगी ना। अगर साले कहीं फूल करके टाइगर तब क्या बेटा ना, तो तुम्हारे खोपड़े में साले पाल की छुआ बन जाएगा। आज मैं तेरा परिचय लेना चाहता हूँ। मेरा नाम क्या है? इतना दिन हो गया हमारे लिए बना है। आपका नाम पहले साले वो नाम मारूंगा साले, छाप पटक दूंगा ना तो रबर के बॉल जैसे जंपी करेगा साले। अगर नहीं है चले हम ये खावा बताओ तो सुना। हमारा नाम तुझबा। तेरे दो नाम है रे? हाँ हमारा नाम तुझबा। कहा छोटका बताए कहा बड़का। तो तेरे दो नाम छोटे और बड़े, सारी बातों को विराम देते हुए फटाफट अपना छोटा वाला नाम बता दे। छोटका नाम? हाँ रे। छोटका नाम हमारा जीजा। ये कौन सा साले का नाम है जीजा जी? आयो छोटा वाला नाम जीजा जी। आयो बारे छोटा नाम जीजा जी। आयो जब तेरा छोटा वाला नाम साले जीजा जी है तो बड़ा वाला क्या है? सुना पंचो, छोटका नाम सुने तो हलवाई दे। अब भाई बड़का नाम सुनेगा सबका खसी दे। छोटका नाम बा जीजा, और बड़ा वाला भी? अब बड़का नाम बा मेहमान। ये बड़ा वाला साले का नाम मेहमान है। आयो वाह भाई, नाम इसका मेहमान है। आयो वाह रे मेहमान। आयो ऐसा है। एक बात बता दे, तेरे घर में तेरे माँ बाप भाई बहन हाँ हमारे घर में माई है, बाप है, भाई है, बहन है, सब है। हाँ, तेरे घर में माँ बाप भाई बहन सब लोग हैं, तो सब लोग साले तुम्हें जीजा और मेहमान कह के बुलाते हैं। एका के अबे ऐसा ले भांगर हुआ, जब तेरा नाम है तो तेरे माँ बाप भाई बहन नहीं बुलाएंगे रे। ये हमारा घर का नाम न हो। इन कहाँ का है साले, बाहर का है, विदेश का रे। ये हमारा नाम घर का न हो। ताल वाला है साले क्या रे? हमारा नाम हम जानता है ससुराली वाला, ससुराली वाला। हम ससुराल में नवासा रही थी। जाने में वो सवा साले यहाँ नंगे पाँव क्या कर रहा है तू? वही चालू है, खूंटी बिनाई जा रही है। हमारे ससुराली का नाम है। ससुराली में जो नौजवान लोग हैं जैसे आप लोग हैं। अबे साले, एक बात बता दूं बेटा साले, जूता सरवा में कितना भी हीरा मोती जड़ा हो, लेकिन उसका स्थान पैर में होता है। इसलिए समझा रहा हूँ बे, मोहरी की ईंट मोहरी पे अच्छी लगती
मेरा नाम बेटा बम बहादुर सिंह। बेटा बम बहादुर सिंह। दुनिया के सारे चालाक मर गए सारे, और अभी तू साले कश्मीर की मुद्दा की तरह साले जिंदा पड़ा है रे। अब साले बेटा का तो सारा हमारी तरफ पड़ता है। यहाँ से फेंक दूंगा साले तो सीधा रेगिस्तान में गिरेगा साले। ऐसा है आगे वाला काटा। जरा बे, जो तेरा नाम क्या है साले बेटा लिखा बेटा ना? हाँ। ये बेटा आपको बहुत नुकसान करा बे। कब नहीं बोला बे? हाँ। आज से तेरा नाम सिर्फ बम बहादुर रहेगा। बेटा काट दिया बेटा। क्या बेटवा काट गया? क्या बेटवा काट गया? भले कर देना बेटवा काट गया। मेरा नाम बम बहादुर है, बेटवा कट गया। हाँ भाई, आज से तेरा नाम सिर्फ बम बहादुर रहेगा। और आज से तू हमारा लंगोटिया यार है बे। हाँ। आज सोच रहा हूँ इस खुशी के मौके पर मैं तुमको लिवा करके कहीं भ्रमण करने चलूं। कहाँ चल गया? कहाँ सोच रहा है तू साले? हाँ। कहाँ चल गया? नजर उठा करते गए। हाँ। ये रहा विक्रम नगर का महाविद्यालय। हाँ। हमने सुना कि इस साल नई नई लड़कियां एडमिशन हो रही है। तो चल हम और तुम दोनों स्टूडेंट यानी विद्यार्थी का फेर बनाते हुए जो भी कमसे लौड़िया नजर आएगी ना, भरपूर मतलब लेके क्या बोला बे? हो रब्बा, हो रब्बा, हम नहीं हो यब्बा। हो रब्बा, कोई तो बताए प्यार होता है क्या, जैसा मुझे हो गया, जैसा मुझे हो गया सबको प्रणाम मालिक। खुश रहो सीताराम। और बताओ सीताराम, घर के क्या समाचार है और तुम कैसे हो पहले? मालकिन, आपके रहते हुए मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं है। अच्छी बात है। लेकिन मालकिन, हम आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ। हाँ हाँ, ये भैया बाबू लोग न जानते और न पहचानते हैं। आप आइए सभी भाइयों से अपना परिचय बता दीजिए मालकिन। अच्छी बात है सीताराम। हाँ तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोग को अपना परिचय बता देना उचित समझती हूँ। साथियों, मेरा नाम चंचला है और मैं इसी विक्रम नगर के जमींदार विक्रम सिंह की दूसरी पत्नी हूँ। और मेरे सौतन के पास 3 बच्चे हैं, 2 लड़का और 1 लड़की। बड़े लड़के का नाम करण है और छोटे लड़के का नाम अर्जुन है। मालकिन, एक बेटी है सीताराम, जिसका नाम गीता है। सीताराम, वैसे तो मैं इन तीनों बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ हाँ। और ये भी मुझे सगी माँ का प्यार देते हैं। हाँ मालकिन। लेकिन सीताराम, मुझे इस घर में 10 साल आए हो गया और इस घर में मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ मालकिन। लेकिन सीताराम, मुझे इस घर में अगर किसी चीज की कमी है तो वो मुझे एक अपने औलाद की कमी है। मालकिन, ये जो दोनों बच्चे हैं आपके लिए आपके सौते बच्चे हैं। हाँ सीताराम, वैसे तो मैंने जमींदार साहब से कितनी बार कही कि जमींदार साहब, अरे चल कर के कहीं मेरा इलाज करा दीजिए, हो सकता है कि कभी मेरे पास बच्चे पैदा हो जाएं। लेकिन क्या बताओ सीताराम, जमींदार साहब मेरी बात सुनते हैं और आजकल करके टाल देते हैं। मालकिन, जब आप जमींदार साहब से कहती मुझे डॉक्टर पास ले चलो, तो कहते आज नहीं कल चलेंगे, कल नहीं परसों चलेंगे,
आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं खुद ही डॉक्टर के पास जाऊंगी, अपना चेकअप कराऊंगी, इलाज कराऊंगी और उससे पूछूंगी कि डॉक्टर साहब आप मेरा इलाज करके बताइए, आखिर मुझे बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? क्या परमात्मा ने मुझे पूरी तरह से औरत नहीं बनाया है? लेकिन आप ठीक सोच रही हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे सब बताएंगे, तो डॉक्टर साहब आपको कुछ जरूर सलाह बताएंगे। अच्छी बात है सीताराम, लेकिन सीताराम एक बात याद रखना, ये बात तुम कभी किसी को बताना नहीं, ये बात खाली हमारे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए। नहीं बताऊंगा मालकिन। तो अच्छी बात है, मैं अस्पताल जाके जल्द वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम घर का देख रेख करना। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आओ बताओ बिटोला। बहुत अच्छी भैया, कैसे हो आप? हम ठीक है बहन, लेकिन आप आई है, सभी भाइयों से अपना परिचय बता दो, कौन हो, कहाँ के रहने वाली हो? ठीक है भैया। हाँ तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोग के बीच मैं अपनी परिचय बता देना उचित समझती हूँ। साथियों, मेरा नाम कविता है, मैं विक्रम नगर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर महेश कुलकर्णी है। साथियों, अफसोस की बात, मेरे पिताजी एक डॉक्टर होते हुए भी ब्लड कैंसर के मरीज हैं। इस समय मेरे पिताजी अस्पताल में एडमिट हैं। साथियों, मैं पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई के साथ साथ मैं डॉक्टरी भी कर रही हूँ। प्रमोद, सीताराम, हाँ तुमसे क्या बताऊँ पगले? हाँ। एक दिन मुझसे मेरे पिताजी बता रहे थे कि बेटी कविता, तू अकेली नहीं थी, तेरा एक बड़ा भाई भी था, जिसका नामकरण था। कुछ वर्ष पहले की बात है, इलाहाबाद में माघ मेला लगा हुआ था। मेरे पिताजी मेरे भैया को गंगा स्नान करवाने लेकर गए थे और अचानक में उस मेले में इतना बड़ा तूफान आया सीताराम, उसी तूफान में मेरे सभी भैया खो गए। मेरे पिताजी बहुत हुए और मेरे भैया कहीं नजर नहीं आए। मेरे पिताजी जब घर आए, मेरी माँ से सारी बातें बताए। मेरी माँ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। मैं भगवान से रात दिन यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान, मेरे भैया जहाँ भी रहे सही सलामत रहे और जितने जल्दी हो सके मुझे मेरे भैया से मिला दें। बहन, चिंता ना करो, एक ना एक दिन आपके भैया आपसे जरूर मिलेंगे बहन। सीताराम, मैं चल रही हूँ अपने क्लिनिक अंदर बैठने का, कोई पेशेंट है मुझे बताना, ठीक है? ठीक है। भैया मैंने कही नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखिए भैया, मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब इस वक्त अस्पताल में खुद ही एडमिट है। ये आप क्या करें भैया? मैं ठीक कह रहा हूँ, वैसे मैं भी कंपाउंडर हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ के कंपाउंडर हैं, बड़ी अच्छी बात है भैया। मैं पहले दवा दे रहा था, लेकिन आप दवा देना बंद कर दिया। अच्छा भैया, मुझे एक बात बताइए, आप जब पहले दवा दे रहे थे तो आप क्यों बंद कर दिया आपने? मैं बता रहा हूँ मैं क्यों बंद कर दिया। एक दिन की बात है, एक औरत आई, मुझसे कही, डॉक्टर साहब मुझे डिलीवरी की दवा दे दो। हम उसे भूल में बुखार की दवा दे दिया। क्या? भूल में बुखार की दवा दे दिया, डिलीवरी वाली दवा अपने जेब में रख लिया। हम अपने घर गए, हमारे पिताजी को अचानक चढ़ी बुखार। हमने सोचा बुखार की दवा जेब में है, यही पिताजी को दे दूं। वही दवा निकाला जेब से और पिताजी को दे दिया। जब हमारे पिताजी दवा खा लिए, 1 घंटे बाद उनका पेट फूलना शुरू कर दिया। उसी दिन से हमने दवा देना बंद कर दिया। अरे पगड़े, लोगों को जब उल्टी सीधी दवा खिलाओगे तो तुमसे कौन दवा लेगा? तुम्हारी डिस्पेंसरी कैसे चलेगी?
एक हम दवाई दे बंद करिए खोचा छला की पाई जाए। हाँ सही कह रहे हो। डॉक्टर साहब लड़की है और तो बहुत बड़ी विशेषज्ञ है। देखो भैया ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप उन्हीं से मिला दीजिए मुझे। आइए। चलिए। डॉक्टर साहिबा बनी की नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मालकिन आप यहाँ पर आने की कष्ट क्यों की? आप किसी से फोन लगवा दी होती, ये आप संदेश भिजवा दी होती, मैं खुद ही चली आती। लेकिन कहिए क्या बात है मालकिन? ऐसी कोई बात नहीं बेटी, आप बैठ जाओ, मैं आपसे बता रही हूँ। कोई तन में बीमारी न डॉक्टरी मेरे, देखिए बच्चे क्या मेरे होते नहीं, क्या कमी है बताओ, छिपाओ नहीं, क्या कमी क्या कमी है बताओ, छिपाओ नहीं, क्या मैं पूरी तरह से औरत नहीं, क्या कमी है बताओ। डॉक्टर साहिबा, आप मुझे चेक करके मेरा इलाज करके बताइए, आखिर मुझे बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? क्या परमात्मा ने मुझे पूरी तरह से औरत नहीं बनाया नहीं है? मालकिन, आप पूरी तरह से औरत थी। क्या मालकिन आपको कुछ भी नहीं याद है? देखो बेटी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, लेकिन बात क्या है? मालकिन, आप याद करिए, कुछ वर्ष पहले जमींदार साहब और आप साथ में मेरे पिताजी के पास आई थी। अच्छा हाँ बेटी, याद आया मुझे। एक बार अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ था, तो मैं अपने पति के साथ तुम्हारे पापा के पास इलाज कराने के लिए आई थी। लेकिन बात क्या है? मालकिन, जिस वक्त आप आई थी, आपके पेट में बहुत जोरों से दर्द था मालकिन। मालकिन, जमींदार साहब मेरे पिताजी से कहे कि तुम्हारे इनके पेट का ऑपरेशन कर दो। ये क्या कह रही हो? हाँ मालकिन, मेरे पिताजी ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, लेकिन जमींदार साहब मेरे पिताजी को बहुत डरवाया धमकाया, यहाँ तक जान से मारने की धमकी दी। मेरे पिताजी मजबूर होकर वो आपके पेट का ऑपरेशन कर दिए हैं। अब आप कभी बच्चों की मां नहीं हो। अरे हरामजादो, अरे तुम लोग कैसे डॉक्टर निकले? अरे मैंने तो सुनी थी कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरी गोद बसने से पाले उगा दी। ठीक है रामजादी, तुझसे और तेरे बाप से तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले उन तीनों सांप के सपोलों से निपटूंगी जिसके खातिर मेरे पेट का ऑपरेशन हो गया है। आ रही हूँ जमींदार विक्रम सिंह, आ रही हूँ हरामजादे। तेरे परिवार को अगर बर्बाद कर दी तो मेरा भी नाम। हाँ मिल हम तो ही है ना। अरे 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 अरे। ना खलवाई खाप ना पानी पिए में कपड़ा। पागल हो गए हो? आराम कर, कपड़े धुलता रहे तू। का है तो नहीं है। तो हाँ पापा जमींदार का पेशेंट कह
से होती है। पुण्य वाला ही गिरता है, जो जितना बदनाम होता है उसका उतना ही नाम होता है। वही लगे का मशहूर जमींदार बाबू विक्रम सिंह। साथियों, इलाका हमारा है, इलाके के लोग हमारे हैं और हम इनके शुभचिंतक हैं। साथियों, विक्रम सिंह की हवेली में अगर कोई सारा जीव आठन कोशिश किया, उसकी आवाज सदा सदा के लिए दफन कर दी गई। क्योंकि विक्रम सिंह किसी के बनाए इतिहास में नहीं चलता, बल्कि अपना इतिहास को लिखकर मिटा देता है। इतनी देर से हवेली में आया हूँ, दोनों लोग का साले का पता नहीं देखता हवेली में किसकी भाइयों को हमारे नाम को पर्चे बता दे कि हमारा नाम क्या, हमारा काम क्या, बता दे बेटा। देखा जाए मेरा साहब, तू तो जानता ही है क्या कि पहले तो हार माई हमारे मेहरारू रही। हम सही कहते हैं, पहले तो हार माई हमारे मेहरारू रही, और तो हाँ बाबू हम सीताराम बाबू युति भाव में ना की सब करे। जमीरा साहब आप नाराज हो रहे, हम गलत नहीं कर रहे हैं। हमारी कहा मतलब जब आपको माता जी रही, हमारे मेहरारू आपके बराबर ड्यूटी करते हैं। जब आपके पिताजी थे तभी जमाने समाज के हम उससे हैं। यही सीताराम तो माँ और पिता की जमाने की बात बता रहा है बेटा। जमीरा साहब जब तुम्हारे बाबू मुझे कहो ना जी, आपका नाम पहले सीताराम, तुम्हारे मुहला कैसे क्या मामा साहब? आपका नाम पहले मैंने कह दिया ना। 2 टके के नौकर 2 कौड़ी के गुलाम, आपके सामने आपका नाम और पता नहीं बता सकता। मालिक का फर्ज अदा कर रहा है। बैठ जाओ है भाषण में कन्या का पर्चा तू देता है। बैठ जाओ। साथियों मेरी बचेलिए दोस्तों, साथियों मैं कहीं घर का नहीं, इसी विक्रम नगर का रहने वाला हूँ दोस्तों। साथियों हम अपने परिवार में कुल मिलाकर 5 प्राणी हैं। हमारी पत्नी है जिनका नाम चंचला है, और दोस्तों मेरे पास 3 बच्चे हैं। मेरे बड़े लड़के का नाम करण, छोटे लड़के का नाम अर्जुन और एक बेटी है, इसका नाम गीता है। बड़ा ही खुशहाल परिवार है। मालिक से ही कामना करता हूँ कि भगवान जैसे मेरा परिवार है उसे सबका परिवार हो। सीताराम जमीरा साहब, सीताराम बेटा मैं तुझसे बता देना चाहता हूँ कि मुझसे जिंदगी में 2 पाप हो गया सीताराम। वो कौन सा पाप हो गया जमीरा साहब? सीताराम ये जो मेरी पत्नी चंचला है ना, मैंने इसकी चोरी इसके पेट का ऑपरेशन करा दिया ताकि बच्चे की माँ ना बन सके सीताराम। जमीरा साहब, और मेरा दूसरा पाप है कि एक मेरे भाई देश का नाम अजय सिंह था, एक मेरे भाई देश का नाम अजय सिंह था, और मेरे ही पड़ोस में एक राजेंद्र प्रताप सिंह रहते थे। उनकी एक बहन जिसका नाम उर्मिला था। उर्मिला बड़ी ही खूबसूरत थी। मेरा भाई और उर्मिला की कॉलेज में पढ़ते थे। उन दोनों में कॉलेज जाते जाते आपस में प्रेम हो गया। उन दोनों का प्यार इतना आगे बढ़ गया सीताराम कि मेरे भाई की प्यार की निशानी उर्मिला की गोखून पर ले लगी। ये बात जब राजेंद्र को पता चली तो राजेंद्र भागता भागता मेरे पास आया। बोला जमींदार साहब आपका भाई हमारी बहन से प्यार करता है। नहीं साहब, आपके भाई की प्यार की निशानी मेरी बहन की गोखून पर रही है। ऐसा करिए साहब, ऐसा करिए कि आप मेरी बहन को अपनी हवेली की बहू बना लीजिए, नहीं तो दुनिया वालों को पता चलेगा तो साहब मैं कहाँ मुँह दिखाऊंगा। तू सारी जमीन मेरे मेरी हवेली की ऊंचाई तक नहीं देखा बे। हमारी हवेली में अगर कुत्ते पाले जाते हैं, सारी नस्ल देख के पाले जाते हैं। मैंने लाश से ठोकर मारकर राजेंद्र को हवेली से बाहर कर दिया। राजेंद्र के अपने घर सारी बात जब अपनी बहन से बताया, उसकी बहन ने शर्माना को सीताराम भागते भागते कमरे में गई, छत से लगे पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। राजेंद्र हो गया, देखा तो उसकी बहन की लाश पंखे से लड़क रही थी। ये देख के राजेंद्र से भी नहीं सदमा बर्दाश्त हुआ, वो भी छत से कूदकर अपनी जान दे दिया। सीताराम मैंने जब सुना कि राजेंद्र और राजेंद्र की बहन दोनों आत्महत्या कर लिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं सोचने लगा कि क्या उसमें जमींदारी की जज्बात में आके मैंने क्या कर दिया।
अगर उस दिन मैं राजेंद्र की बात मान लिया होता तो आज ये भाई बहन आत्महत्या न करते। सही बात। लेकिन सीताराम मैं फिर भी सोचा कि इनके दरवाजे पे चला जाऊं, कुछ पैसा कौड़ी दे दूं ताकि लोगों का अंतिम संस्कार हो सके। तो मैं उसके दरवाजे पे गया ना सीताराम, देखा तो गाँव वाले इकट्ठा हुए तो काफी भीड़ थी। उसी राजेंद्रवा के एक छोटा भाई था, उसका नाम अरविंद कुमार था। उसकी उम्र लगभग 8 वर्ष की थी। मैं गाँव वाले से पूछने लगा, भाई बेटा अरविंद नहीं दिखाई दे रहा है। तो गाँव वाले बोले, साहब अरविंद तो स्कूल गया साहब, अभी आया ही नहीं। लेकिन सीताराम मैं गाँव वाले को पैसा दे के चला आया और इतना दिन बीत गया, मुझे कहीं अरविंद नजर नहीं आया। सीताराम हो सकता है बेटा। सीताराम तुमसे एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये जो मेरा बड़ा लड़का करण है ना, ये मेरी सगी औलाद नहीं है। सीताराम जमींदार साहब, जब बड़े भैया आपके लड़के नहीं है तब किसके हैं? सीताराम बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चे कॉलेज जाते, उनका कॉलेज जाने का टाइम हो गया है। वक्त आने पर मैं तुमसे सारी बात बता दूंगा। आज मेरा दिल कर रहा कि मेरे बच्चों को मेरे पास बुलाओ, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सीताराम बुलाओ सीताराम। आयो आयो, बड़े भैया, छोटे भैया, आएंगे तो साथ में। पिताजी के चरणों में छोटे बेटे अर्जुन का पिताजी के चरणों
मेरा सगा भाई नहीं बेटा। ये क्या कह रहे हो पिताजी? मेरे बड़े भैया किरण मेरे सगे भाई नहीं है। मेरे भैया का मेरे सगे भाई नहीं है तो फिर ये कौन है पिताजी? और इनके माता पिता कौन है? इन्हें आप कहाँ से पाए? अरे इतने दिन तक मेरे माता बातों से छुपाए रखे और आज बता रहे हैं तो कह रहे हैं कि बड़े भैया किरण मेरे सगे भाई नहीं है। चले मेरे सगे भाई नहीं है तो पिताजी बताइए इन्हें आप कहाँ से लाए और इनके माता पिता कौन है? बेटा अर्जुन, मत रो बेटा अर्जुन। ये कहानी आज से कई वर्ष पीछे की बात है। तेरी माँ का नाम चंद्रावती था। तेरी माँ का नाम चंद्रावती था। चंद्रावती की कोख से कोई औलाद नहीं थे बेटा। बेटा मैं चंद्रावती का बहुत इलाज कराया, बहुत दवा कराया, पर चंद्रावती के भी बच्चे की मां ना बन सकी। एक दिन हम चंद्रावती को लिवाकर इलाहाबाद के महाकुंभ के मेले में घूमने गए बेटा। और उसी मेले में अचानक बहुत जोर का तूफान आया और उसी तूफान मुझे करण बेटा रोता हुआ मिला। बेटा उस वक्त करण बेटे की उम्र 5 वर्ष की थी। मैंने इसे गोद में उठा लिया तो देखा तो उसकी दाहिने हाथ में सूर्य का निशान और करण लिखा था। चंद्रावती हमसे कहने लगी, जमींदार साहब बच्चा बड़ा प्यारा है, भगवान हमारे कोई औलाद नहीं दिया, इसी को अपने घर ले चलूंगी, इसी को अपना औलाद मानकर इसकी देख रेख की परवरिश करूंगी। बेटा मैंने सोचा समझा, उसी वक्त करण बेटा को घर लिवाया और बेटा करण के घर आते ही करण के घर आते ही भगवान की ऐसी कृपा हुई कि चंद्रावती पेट से हो गई बेटा। और बेटा कुछ दिनों के बाद बेटा तुम पैदा हुए और कुछ दिनों के बाद बेटी गीता और बेटा उसके बाद चंद्रावती को ऐसी बीमारी लगी बेटा, ऐसी बीमारी लगी कि वो बच न सकी। हम सबको छोड़कर भगवान को इलाके के लोग कहने लगे, जमींदार साहब बच्चे छोटे छोटे हैं, इनकी देख रेख कौन करेगा, इनकी परवरिश कौन करेगा? ऐसा करिए साहब आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। बेटा मैंने सोचा मैंने अपनी दूसरी शादी कर लिया, जो कि तुम्हारी माँ हवेली मौजूद है बेटा। आज तक मैं ये समझता रहा कि मैं भी इस घर का एक सदस्य हूँ, लेकिन ऐसा ना हुआ। ये लोगों ने तो मुझे पाल पोस करके सयाना किया है, इतना प्यार दिया है मुझे कि आज तक मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं इस घर का सगा नहीं हूँ। अगर मैं अपनी जान देकर के भी इस आसानों का बदला चुकाना चाहूँ फिर भी नहीं चुक सकता। पिताजी बोलो बेटा करण। आपके कहने का मतलब कि मैं आपका सगा लड़का नहीं हूँ बाबू ऐसी जी। बात नहीं बेटा। बैठ जाइए पिताजी।
ये आपका बेटा आपको वचन देता है पिताजी, अगर किसी दिन मेरी जान भी इस परिवार के काम आएगी पिताजी, तो ये करण हंस करके अपनी जान दे देगा, लेकिन इस परिवार पर कभी आँच नहीं आने देगा पिताजी। तुम अपने दिल में कभी मत सोचना बेटा कि तुम मेरी सगी औलाद नहीं हो। तुम मेरी सगी औलाद से बढ़कर हो बेटा। बेटा जितने सवेली अर्जुन का ख्याल है उतना तुम्हारा भी है बेटा। तुम अर्जुन का सदा छोटा भाई और सगा भाई समझना, और बेटी गीता को अपनी सगी बहन समझना। और जो तुम्हारी मौसीमा चंचला है उन्हें मौसीमा नहीं बेटा, बल्कि सगी माँ समझना बेटा। पिताजी मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके दिए हुए वचन को मैं सदा निभा सकूं पिताजी। अच्छा बच्चों, तुम लोग का भी कॉलेज जाने का टाइम हो गया है और थोड़ा मुझे इलाके में घूमने के लिए जाना है। चलता हूँ बेटा। बड़े भैया, जैसे हम भाई बहन आपको बड़े भाई का सम्मान देते चले आए ना भैया, और हमेशा बड़े भाई का सम्मान देती रहूंगी, और अपने दिल में ये कभी भी ना सोचना भैया कि हम सगे भाई बन रहे हैं। अरे पगली, ये सब कुछ जानते हुए भी कि मैं तेरे घर के नौकर के हैसियत के बराबर हूँ, फिर भी तू मुझे अपना भाई कहती है। ये तेरा भाई तुझे वचन देता है कि मैं अपनी जान दे करके भी तेरी रक्षा करूंगा बहन। मुन्ना, अरे पगले, ये तो नसीब का खेल होता है रे। तू क्यों रो रहा है? अरे अपनी मर्जी के आगे किसी का नहीं चलता मुन्ना। कि अगर आपके माता पिता इस दुनिया में जिंदा हो गए तो एक न एक दिन वो आपसे जरूर मिलेंगे। अरे मुन्ना, रब जो चाहे
साला मारे हाय माना के पारना यारे सीताराम हराम खोर नीच कुत्ते पापी गंदी नारी की कीड़े सुअर की हराम जाने मेरा खून जला है और तू यहाँ खड़ा होकर के गाना गा रहा है। अगर जलन हो तो बताओ तो बाकी पानी का भी चुप हराम जाने। पंचो इतना दिन हो गया हमार मालकिन हमका कभो नहीं मारी ये जिन सोचा के खड़ी यहाँ जे तुम्हारा बताओ थे सही कहा जी हमका कभो नहीं मारी हम जौनी की आई जैसे वहां पहुंचते मार कहा फलवा लेवे क्या है? समय समय से चाय समय समय से नाश्ता हमका कभो नहीं मारी लेकिन आज पहुंचते मान 4-6 घंटा जुमाई मालकिन ये आपकी आंखों में आंसू आपका चेहरा इसका कारण क्या है? सीताराम शायद तू नहीं जानता है अरे शायद तू नहीं जानता है कि जब वो जमींदार विक्रम सिंह हरामजादा अपने परिवार के साथ में बातें कर रहा था तो मैं दरवाजे के पीछे खड़ी होकर के उस हरामजादे की सारी बातें सुन रही थी मैं। अरे वो हरामजादा दूसरे की औलाद को इस हवेली में हिस्सा दे रहा है और मेरे पेट का ऑपरेशन करवा दिया सीताराम। अरे जिस घर को मैं अपना मंदिर समझती थी और जिस पति को अपना भगवान समझती थी जब वही हरामजादा इस दुनिया में मेरा नहीं हुआ सीताराम ये तीनों तो मेरे सौतेले बच्चे हैं ना। अरे ये हरामजादे मेरे क्या काम आएंगे रे? सही कहा कि हम आएंगे जमींदार साहब आप ऑपरेशन करा सकते हैं तो आपको स्वस्थ बच्चे हैं बुढ़ाई वक्त में छोटा पानी आपको कभी नहीं देंगे। ठीक है राय सीताराम। इसीलिए सीताराम आज मैंने अपने दिल में एक फैसला किया है कि जब मैं इस दुनिया में बच्चे की मां ही नहीं बन पाऊंगी तो इस दुनिया में जी करके मैं क्या करूंगी सीताराम। अब मैं किसी नदी या तो खाई में डूब करके मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं जीना नहीं चाहती सीताराम। आप हमारी मालकिन हैं हम आपका नौकर हो आपको नहीं समझा सकता हूँ ऐसी बात है तो हम आपके सामने चले जा रहे हैं जमींदार से पूछेंगे मालकिन कहाँ गए